क्षेत्र है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। और देखो वो उसके माने है ना, बारिश में तो बाहर भी नहीं निकलते, डर लगता है बहुत इसका। हाई टेंशन लाइन से है प्रभावित, तो क्या जो 15 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में होगा? कहने चाहेंगे कोई अच्छा कर देंगे इसको, 1.5 साल में फिर दोबारा वही आएंगे हमारे यहाँ। भाई हमारे अंडरग्राउंड अगर ये लाइन हो जाएगी ना तो राजवर्धन सिंह ही आएंगे हमारे यहाँ, वो ही आएंगे। अब करेंगे जब तो अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कर्नल साहब को विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो करो ऐसे ही काम कराते रहे हमेशा हमारे। 132 kV AST जो लाइन है हाई टेंशन लाइन, क्या वो भूमिगत हो पाएगी? क्योंकि उनको थोड़ा करंट का ऐसा कुछ अर्थिंग का वो महसूस होता है और लोगों की इसकी परेशानी अब देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। आए दिन पक्षी ऊपर से आके गिर जाते थे और बाइक नीचे खड़ी होती थी तो उनमें भी करंट आता था, गाड़ियों में करंट आता था, गाय भी परेशान रहती थी, थोड़े से उसमें आवाज़ें आती थी। हम तो विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जो काम किया उन्होंने, बहुत ही सराहनीय काम है। सुरगेन जी क्या कहना चाहेंगे इस हाई टेंशन लाइन को लेकर? तो उन्होंने एक लाइन कह के गई थी, पहले मैं जब जीत गया और सरकार आ गई तो सबसे पहला काम होगा कि हाई टेंशन जो लाइन है ये इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। और वो आज से सपना पूरा हमारा साकार हुआ है, पूरी जनता में खुशी की लहर है। ये है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक हैं वर्तमान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हाई टेंशन लाइन 132 किलोवाट की। पिछले 15 से 20 सालों से यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इससे खासे परेशान है। हर समय डर बना रहता है कि कहीं अगर पानी ज़्यादा हुआ, नमी ज़्यादा हुई तो कहीं ये हमको पकड़ न ले, हमको जकड़ न ले। पिछले 15 सालों में, 20 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसने यहाँ के स्थानीय लोगों को खासा परेशान कर दिया है, डरा सा दिया। इस वक्त यहाँ पर हमारा श्री चमत्कारेश्वर दक्षिणमुखी बालाजी मंदिर पे है। हमारा पीछे देख सकते हैं बहुत सारी जो मातृ शक्ति है, हमारी माँ, हमारी बहनें यहाँ बैठी है। उनसे बातचीत करेंगे कि जो हाई टेंशन लाइन जो भूमिगत करने का जो यहाँ के जो विधायक हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने जो ऐलान किया, घोषणा की है, उससे क्या वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जब हम बात करेंगे तो पहले क्या समस्या थी उस पर बात करेंगे, और अब इस घोषणा से उनको कैसा लग रहा है। जी बताइए, हाई टेंशन लाइन से पहले क्या क्या परेशानी थी? बहुत परेशानी होती है सर, पेड़ पौधा भी नहीं लगा सकते, बच्चों को भी परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। यहाँ पे गाड़ी करंट देती है, नीचे गाड़ी को पकड़ते तो चालू है, वो चालू है, करंट मारती है, झन्न होती है। चौमासा में तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, टन टन कर। सर्दियों में भी होती है, दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसको अंडरग्राउंड करवाओ और उनसे बोलो राजवर्धन सर से तो करवाएं वो, और हम जीते जो और बाद में आए भी नहीं। और हमारा मंदिर भी है, हम यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं, हमारा सारा ही काम होना चाहिए इधर। अभी उन्होंने घोषणा की है राज्यवर्धन जी ने कि ये जो हाई टेंशन लाइन है इसको भूमिगत कर देंगे, अंडरग्राउंड कर देंगे। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, हमको तो अच्छा ही लगेगा ना। अंडरग्राउंड हो जाएगा तो हमारी अच्छी सुविधा हो जाएगी लाइट की। जो देखो इसका कोई भरोसा थोड़ी, हम पेड़ पौधा भी आना थोड़ा ऊंचा जाते हैं तो काट देते हैं उनको। हाँ है, और सर्दियों में ना, चौमासा में बहुत ज्यादा डर रहता है उसका, बिल्कुल मकान के पास में है। और हमने तो ले लिया उस टाइम पे, हमें पता थोड़ी है। अभी इसका है जो देखो, इसको अंदर करवाओ, अंडरग्राउंड हो जाए। और मंदिर है हमारा, मंदिर भी थोड़ी दिन पहले आग लगी थी। बहुत ज्यादा खतरा है सर इसका, बहुत ज्यादा खतरा है। और इस चौमासा में आग लगने लग जाती है। और देखो वो उसके माने है ना, बारिश में तो बाहर भी नहीं निकलते, डर लगता है बहुत इसका। इसको अंडरग्राउंड करवाओ आप। अभी थोड़े दिन पहले क्या है, लाइट में क्या है, इसमें ना कमरे में लाइट आई थी तो उसमें करंट लग गया था। तो दीवारों में कहीं के लाइट पंखे कहीं के खराब हो गए, किसी घर में लाइट आ रही है, किसी घर में लाइट नहीं आ रही। तो ये समस्या है। कोई बिल्ली वगैरह चढ़ती तो उनके करंट आ जाता है, तो उसको नीचे ग्राउंड पर आए तो अच्छा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे साथ में जो मातृशक्ति माता जी बता रही हैं कि ये समस्या वाकई में इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये दिन भर घर पे रहती हैं। यही चीज़ वो महसूस करती है कि वाकई में इस हाई टेंशन लाइन से कितनी तकलीफ है। आप में बड़ी गाड़ी चल नहीं सकती जी हाँ बताइए आपका शुभ नाम? अनीता बजाज। अनिता जी बताइए। हम बच्चों को भी बाहर नहीं निकाल सकते, डर के हमारे बच्चे रोते हैं बाहर खेलने के लिए। ये डर लगता है कभी कोई करंट पकड़ लेगा तो कहीं कुछ हो जाएगा। तो ये कबूतर पक्षी भी बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। तो दिन भर यही डर रहता है, 3-4 महीना तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इस लाइन को अंडरग्राउंड करना चाहिए, हमकी सबकी यही राय है। लाइट आपका शुभ नाम? चंदा शर्मा। लाइट से भी परेशान है, लाइट कभी टीवी चल जाती है, कभी जो ये टीवी वगैरह शॉर्ट हो जाती है।
और फ्रीज वगैरह वो भी वो हो जाते हैं सारे खराब, पूरे डर ही रहता है एकदम। बच्चे बाहर निकलते हैं, उनको बाहर नहीं निकाल सकते हम, यही बोलना। पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, इसका है ना जो जितना जल्दी करा सको उतना जल्दी अच्छा है। आप में से और कौन बताना चाहेंगे कि भाई हाई टेंशन लाइन से? जी माता जी। मकानों के पास में है, ये बच्चान को भी खतरा है। देखो मकानों के पास में है, बच्चा बच्चान को भी खतरा है, तो ये हटना भी चाहिए ना भाई, इसलिए अच्छा ही है, तुम अच्छा कर रहे हो। परेशानी है, बालकनी में खड़े रहते हैं, कपड़ा भी नहीं सुखा सकते हैं, करंट आ जाते हैं, और तार पर कबूतर बैठते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं, करंट आते हैं। जब गाय भी खड़ी रहती है उसके भी करंट आ जाते हैं, बहुत परेशानी है इससे। छत्ता लेके नहीं निकल सकते बाहर, छत्ता में निकलेंगे तो जन जन करता है छत्ता बारिश में। और जब बारिश आती है तो छत्ता लेके भी नहीं निकल सकते, ऐसे जन जन करने लग जाते आते। तो देखा आपने कि किस तरह से वो जो माता जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो अपनी बात रख रही है। जी हमारे तो मकान के पास में यही है लाइट का, और ये पूरा बच्चा भी को निकल सके, और वही पूरा करंट आता ही कमाई कर रहे, हमारे भी को निकलता है बच्चा बच्चे। तो ये तो आप लोगों ने बात बताई कि हाई टेंशन लाइन से कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है। आप में से बताएं कितने यहाँ माता जी जो हमारी बैठी हैं कि हाई टेंशन लाइन अब भूमिगत हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी, किन किन को पता आप में से? तो ये आपके लिए खुशखबरी है, आज ही पता चल रहा है। आज पता चल रहा है। तो देखा गया आपने भारत रफ्तार के माध्यम से आज यहाँ के जो स्थानीय जो हमारी माता जी हैं उनको ये पता लग रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि ये जो हाई टेंशन लाइन है जिससे कि हमेशा तनाव रहता है वो भूमिगत अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो आप लोग, अब आपको पता लग गया है कि ये भूमिगत हो रही, अब आप अपने विधायक के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहने चाहेंगे कोई अच्छा कर देंगे, इसको 1.5 साल है, फिर दोबारा वही आएंगे हमारे यहाँ। काम होना चाहिए और क्या, काम होगा तो अच्छा, अब हम लाएंगे, इनको लाएंगे। अब हम तो फोन भी सुने थे, जब से अच्छा लग रहा है हमारे को, तो भाई आ रहे हैं तो वही बढ़िया, वही आएगा भाई हमारे अंडरग्राउंड। अगर ये लाइन हो जाएगी ना तो राज्यवर्धन सिंह ही आएंगे हमारे यहाँ, वही आएंगे, वही आएंगे राज्यवर्धन सिंह ही, अच्छा काम हो जाएगा। तो वोट दिए थे यहाँ से, वोट दिए थे और वही आएंगे, तब वो करवाएंगे काम। तो आपने वोट इसीलिए दिया था ना कि हाई टेंशन लाइन अंदर होनी चाहिए, उसी के लिए, सुविधा के लिए दिए भाई, इसको अंडरग्राउंड कराओ। तो उन्होंने वादा पूरा कर दिया, क्या लग रहा है आपको? अब करेंगे जब तो अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सर। तो देखा आपने यहाँ माताओं के सबके चेहरे पर कितना तनाव था पहले, लेकिन जब इनको बताया गया कि अब हाई टेंशन लाइन भूमिगत हो रही है तो उनके चेहरे पर सबके मुस्कान आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनके चेहरे पर मुस्कान है। और वाकई ये जब कोई नेता अपना चुनाव के पहले किया हुआ जो वादा है वो निभाता है तो लोगों को, स्थानीय लोगों को उनके प्रति विश्वास बढ़ता है। इसकी वजह से तो रोड नहीं बन रही यहाँ पे, ये बताओ ना, पक्की रोड नहीं बन रही यहाँ पे, इसकी वजह से ही तो नहीं बन रही। अंडरग्राउंड चल जाएगी कितने अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, हमारे बच्चा घूमेगा फिरेगा। रोड नहीं बना रहे बिल्कुल, कादा किसी रहता नहीं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब ये अंडरग्राउंड हो जाएगी, क्या कहते हैं? बढ़िया काम हो जाएगा। आप कुछ कहेंगे? आप खेलने इस हाई टेंशन की वजह से बाहर नहीं जा पाते खेलने? तो अब हमारे साथ में कुछ यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। क्योंकि हमारे किसी भी समाज में सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी को किसी भी चीज़ का आकलन करना हो, चाहे हमारे सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, तो सबसे बड़े जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। बड़े बुजुर्ग का जो आकलन है वो पुरानी पीढ़ी से लेकर वर्तमान में वो देख रहे होते हैं, तो उनकी बात हमेशा सच्ची होती है और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? हरनाथ सिंह शेखार जी, आर्मी रिटायर्ड। जी, आर्मी से रिटायर है। तो अब इस समय विधानसभा जो क्षेत्र है जो जोटवाड़ा, यहाँ पे आपकी कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन की पहले क्या समस्या थी? पहले तो किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इस ओर, खाली आश्वासन चलते रहे। जबकि पहले यहाँ 2 हादसे हो चुके हैं, 1-2 साल पहले हुआ था, हाँ दोनों 2 साल पहले, ये कॉर्नर के ऊपर ट्रांसफार्मर में यहाँ, तो हादसे होते ही रहते हैं और इसका तो सबसे बड़ा खतरा है। बाकी शहर में काफ़ी जगह में हो गई तो यहाँ भी हो जाना चाहिए। नहीं, अब जैसे अब घोषणा हो गई है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाएगी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है और उसके लिए धन्यवाद सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से बोल रहा हूँ। किनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप? है राज्यवर्धन सिंह जी को और बीजेपी को, हाँ, कर्नल साहब को। बहुत अच्छा काम है, अच्छा कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह जी, अच्छा भविष्य में करते रहेंगे तो जनता के प्रिय रहेंगे और भविष्य में हमेशा जनता उनका साथ देगी।
अच्छा काम है, सबकी खुशी की बात है। तो जो जनता को चाहेगा वो हमेशा जनता के बीच रहेगा, जनता उसको सर पे बैठाएगी। ये जो अब घोषणा हो गई है अंडरग्राउंड की, इसको लेकर आप अपने विधायक के बारे में कुछ मैसेज, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो करें ऐसे ही काम कराते रहें, हमेशा हमारे लोगों के बीच में आते रहें, अपना काम कराते रहें। सब खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, मिलजुल के चलेंगे। जी, आपका शुभ नाम? बंशीधर। जी, बताइए क्या कहेंगे आप? हाईटेंशन लाइन, अब हाईटेंशन लाइन को पहले क्या समस्या थी और अब उसके होने से क्या जो समस्या निपटारा हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो ये बरसात के टाइम में करंट वरंट मार देता है। ये मिंदर है तो मिंदर की जगह टेंट लगा दे तो ऊपर नहीं लगा सकते हैं, समस्या तो है ही। और अंडरग्राउंड हो जाएगी तो विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आप कुछ, हमारे युवा साथी हमारे साथ में है, आपका शुभ नाम? विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जो चर्चा आप सुन रहे हैं हाईटेंशन को लेकर, आप बताएं पहले और अब। देखो, हाई टेंशन लाइन का जो ये प्रॉब्लम है, ये तो लोगों को काफ़ी साल से झेलनी पड़ रही है। सरकारें दोनों है, बीजेपी कांग्रेस, ये रीति रिवाज चलता रहा, लेकिन केवल आश्वासन मिले थे आज तक, और हमने तो कभी सुना भी नहीं था। सुना तो बहुत बार है कि अंडरग्राउंड होगी, अंडरग्राउंड होगी, और इसके लिए तो एक बार दूसरा प्रोसेस लगाया था कि इसको वो लंबे खंभे लगा के ऊंचा करेंगे इसको, लेकिन वो बंद हो गया बीच में। तो थोड़ा लोग सोचने लगे कि इसको अंडरग्राउंड करेंगे। फिर क्या इसके नीचे हादसे, घर भी है, ऐसी बात नहीं, इसके नीचे भी घर है, उन घरों में 1-2 हादसे हो भी गए, वो आज कल बंद भी है। 1-2 बार तो यहाँ पे आग भी लग गई थी। और इसके नीचे भी कोई लोग फंक्शन करते हैं, डीजे वगैरह बजा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको थोड़ा करंट का ऐसा कुछ अर्थिंग का वो महसूस होता है, और लोगों को इसकी परेशानी अब देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। आपका शुभ नाम सर? तेज कुमार शर्मा जी। यहाँ पे गायत्री जी आई थी, विधायक महोदय की पत्नी आई थी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ पे सड़क और ये सब पानी और ये बिजली का ये सब अंडरग्राउंड करा देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ये काम उन्होंने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि भाई आए दिन पक्षी ऊपर से आके गिर जाते थे, और बाइक नीचे खड़ी होती थी तो उनमें भी करंट आता था, गाड़ियों में करंट आता था, गाय भी परेशान रहती थी, थोड़े से उसमें आवाज़ें आती थी और स्पार्किंग होती थी, इस लाइन में आवाज़ें भी आती रहती थी। तो उससे ये निजात मिलेगी लोगों को, और ये बहुत अच्छा काम है। हम तो विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जो काम किया उन्होंने, बहुत ही सराहनीय काम है। किसी गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ये विधायक महोदय ने बहुत ही एक ऐसा काम किया है जो जिसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, है ना। और ये जो हाई टेंशन लाइन है, ये कब और कैसे क्या है, इसका थोड़ा सा और हमें बताएं कि कब से ये काम चालू होगा, क्योंकि बहुत सारी सरकारें ये कहती रही हैं कि सब हम करा देंगे, वो करा देंगे, पर उनका ये जो फैसला जो अब आया है कि भाई ये होगा काम, तो उससे हमारे यहाँ खुशी की लहर है। बिल्कुल, अभी जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि 15.75 करोड़ रुपए में जो 5 किलोमीटर की जो हाईटेंशन लाइन है, उसको 1.5 साल के अंदर भूमिगत कर दिया जाएगा। इस तरह का उन्होंने प्रपोजल जो DPR बनी है उसके अंदर जो जानकारी आई है, उस आधार पर आपको बताना चाहूँगा। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? राकेश वागड़ा। राकेश जी, बताइए कि हाईटेंशन लाइन को पहले और अब क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस, देखो, पहले भी मैं स्थानीय निवासी हूँ, सामने मेरा हाईटेंशन लाइन के सामने मकान है मेरा भी, और हम भी काफ़ी परेशान रहे। पिछली सरकारों में भी इस चीज़ को अंडरग्राउंड कराने के लिए, इस चीज़ को, इस समस्या से वो करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन नहीं हो पाया था। इस बार इस समस्या से क्या राज्यवर्धन जी को अवगत कराया, तो उन्होंने तुरंत इस चीज़ को अमल में लिया और इस चीज़ को अंडरग्राउंड करने के लिए उन्होंने वो किया, तो ये प्रयास सफल भी रहा उनका। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो हाईटेंशन लाइन के पिलर इतने ज़्यादा चौड़े हैं कि जैसे रास्ता जो है बहुत सकड़ा हो जाता है, तो कई दिन आए दिन एक्सीडेंटल घटनाएं होती रहती है, पिलर से टकराना, गाड़ी टकराना, इस तरह की। और कई बार क्या है कि यह जो पेड़ है जो बड़े होकर और हाईटेंशन लाइन से ऊपर टच हो जाते हैं, तो करंट वरंट लग के उनमें कई बार ये हमारा पशु मरने की घटनाएं काफ़ी हुई है। तो बिजली बोर्ड को बुला के हमने वो पेड़ वेट कटवा कर वो चीज़ समस्या को दूर करवाया। तो ये क्या आए दिन की घटनाएं परेशानियाँ रहती थी। अब जैसे उन लोगों ने बताया आग वगैरह लगने की, करंट वगैरह लगने की समस्या ही बनी रहती है, तो इस चीज़ को लेकर मतलब परेशान रहते। तो इस बार जैसे पिछले प्रयास सरकारों ने जो प्रयास किया तो उस समय हमारा कोई हुआ नहीं। इस बार राज्यवर्धन जी अवगत कराया तो उन्होंने इस समस्या को अमल में लिया और इस समस्या को दूर किया, तो हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। और राज्यवर्धन जी का जो है बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस बात को कि इन्होंने स्थानीय जनता को इस समस्या को सुना और ये प्रयास किया कि इसको अंडरग्राउंड करवाया, तो इससे हम रास्ता जो है वो भी ठीक ढंग से खुल पाएगा और जनता के लिए सुविधा भी हो पाएगी। आपका शुभ नाम सर? सुरज्ञान मीणा सर। सुरज्ञान जी, क्या कहना चाहेंगे इस हाईटेंशन लाइन को लेकर? सर, हाईटेंशन लाइन को लेकर पिछले 15 साल से हम देखते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, लेकिन आज तक सबने वादा ही किया है, न कि कोई काम किया है।
जब से कर्नल साहब चुनाव के अंदर यहाँ पे अपना प्रचार करने के लिए आए, ठीक 1.5 साल पहले इसी चमत्कारेश्वर दक्षिण मुखी बालाजी महादेव मंदिर, ये वार्ड 43 में है, महादेव नगर में, तो उन्होंने एक लाइन कह के गई थी, पहले मैं जब जीत गया और सरकार आ गई तो सबसे पहला काम होगा कि हाईटेंशन जो लाइन है ये इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। और वो आज से सपना पूरा हमारा साकार हुआ है। पूरी जनता में खुशी की लहर है, वार्ड 43 में खुशी का माहौल है एक तरीके से। लेकिन आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। यह नाम हाई टेंशन है लेकिन हाई नहीं है बिल्कुल, ये रोड से थोड़ा 20-25 फीट ऊंचाई पर है और इसकी वजह से जो सड़क पे बीच में खंबे लगे हुए हैं, इसकी वजह से पूरा रोड भी नहीं मिल पाता। आए दिन वैसे सड़क हादसे भी होते रहते हैं। तो ये हाई टेंशन लाइन 15 करोड़ 75 लाख रुपए इसके बजट भी सैंक्शन हो गया और काम भी चालू 1-2 दिन में 2-4 दिन में होने वाला है। इसलिए पूरी जनता कर्नल साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। और मैं कहना चाहूँगा कि मात्र 1.5 साल में जो काम किया है, अभी 3.5 साल और बाकी है। कर्नल साहब बहुत बढ़िया काम करेंगे आने वाले 3.5 सालों में। तो हो सकता है अगली बार 101% 100% कर्नल साहब ही जोटड़ा विधानसभा से विधायक होंगे और सरकार आई तो मंत्री भी अवश्य बनेंगे। और हाई टेंशन लाइन के साथ साथ काफ़ी कई चीज़ों में बिसलपुर लाइनें भी डल रही है, सड़कें भी बन रही है, सीवरेज का काम भी हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो विकास का काम की हो नहीं रहा। कर्नल साहब के आने के बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 1.5 साल में ऐसा विधायक और मंत्री हमारे को जो मिला, जो 5 साल में काम 15 सालों में नहीं हुआ, वो काम 1.5 साल में हो रहा है। हम सभी जनता वार्ड नंबर 43 की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कर्नल साहब मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आपने देखा कि ये ग्राउंड रिपोर्ट के तहत भारत रफ्तार आज पहुंचा है जोटवाड़ा विधानसभा में। यहाँ पे व्यापारियों से हमने बात की, मातृशक्तियों से, माता बहनों से हमने बातचीत की, यहाँ के बुजुर्ग लोगों से हमने बातचीत की, युवाओं से बातचीत की और सब लोगों का यह कहना है कि हाई टेंशन लाइन हमारे लिए काफ़ी टेंशन थी 15 साल से और अब ये 1.5 साल में पूरा होने जा रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये अब इस तरह के जो निर्णय जब नेता लेते हैं, इस तरह के जो निर्णय जब सरकार लेती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलती है। इसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ शैलेंद्र शर्मा, जोटवाड़ा, जयपुर।